अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? मुल्क की सियासत का रंग बदल जाएगा या फिर नया तूफान आएगा? चलिए सोचते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां संसद में एक दमदार आवाज नहीं, अब एक दमदार हुकूमत बोल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भारत के पहले मुसलमान प्रधानमंत्री बने। देश में जश्न और सन्नाटा दोनों एक साथ। कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पर गुस्से की आग। ओवैसी संसद में खड़े होकर बोलते हैं, हम इस मुल्क में बराबरी लाने आए हैं, नफरत मिटाने, इंसाफ दिलाने। संसद में सन्नाटा, लेकिन बाहर सड़क पर नारे, अब हमारा भी वक्त आया है। देश के कोने कोने में मुसलमानों की आंखें भर आई हैं। इतिहास में पहली बार कोई खुलकर कह रहा है मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होगी। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब टीवी के सामने बैठकर बोलते हैं, अब हमारी भी सुनी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां कहती हैं, ये तुष्टीकरण है, ये मुस्लिम राज की शुरुआत है। टीवी डिबेट में हंगामा, हिंदू वोट बैंक को डराया जाने लगा और सोशल मीडिया पर इंडिया इन डेंजर ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवैसी 3 बड़े ऐलान करते हैं। हर धार्मिक अल्पसंख्यक को बराबरी की गारंटी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्पेशल ट्रिब्यूनल, मदरसों और सरकारी स्कूलों का एक जैसा बजट। कुछ लोग कहते हैं ये है असली सेक्युलरिज्म, दूसरे कहते हैं ये बहुमत पर हमला है। गली मोहल्लों में बात बदलती है। जो पहले डरते थे अब खुलकर बोल रहे हैं। AIM की शाखाएं बढ़ रही हैं और मुस्लिम युवा अब पॉलिटिक्स में आने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ नफरत की दुकानों में भी तेजी आ गई है। हर अच्छे कदम पर सवाल, हर फैसले पर विरोध। मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक जो ओवैसी को देशद्रोही बताता है और दूसरा जो कहता है शायद पहली बार कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनकर सच बोल रहा है। जनता कंफ्यूज है, लेकिन एक तबका अब भी उम्मीद से कहता है, कम से कम कोई तो आया जिसने डर को हटाकर बात की। दुबई, इस्तांबुल, लंदन और वॉशिंगटन में ओवैसी की जीत पर मुस्लिम डायस्पोरा जश्न मना रहा है। अरब न्यूज चैनल्स ओवैसी को द वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कहकर प्रचारित कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक चेहरे इसे नया हिंदुस्तान बता रहे हैं। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने चुप्पी साध ली है। कहीं से समर्थन तो कहीं से सवाल। क्या भारत अब सेक्युलर रहेगा या मुस्लिम राष्ट्र की छाया में जाएगा? ओवैसी के राज में सबसे पहला बदलाव दिखा। धार्मिक भाषणों में कटुता कम हुई। मंदिर मस्जिद विवादों पर सख्ती से नियंत्रण और पहली बार बाबरी जैसे मसले खुलकर संसद में चर्चा के लिए आए। देश के बड़े बड़े धर्मगुरु एक मंच पर आए और एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे ओवैसी ने खुद संबोधित किया। तो भाई सोचो, अगर वाकई ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या ये बदलाव होगा या बवाल? क्या भारत एक नए दौर में जाएगा या 2 हिस्सों में बंट जाएगा? क्या एक मुसलमान प्रधानमंत्री इस मुल्क को जोड़ सकता है या फिर नफरत की सियासत उसे बिखेर देगी? ये सवाल आपके लिए है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सोच सामने आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनस हाशमी यहीं से बोलेगा सवाल करने की आवाज में।